आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स किन किन प्लेसेस पर यूज होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो आइए हमारी चैनल पे अंकिता स्टिकी मैथ और मैं हूं अंकिता। तो एक्सपोनेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सब लोग यहाँ देखेंगे, जैसे 3 + 3 + 3 + 3, ये हम बचपन में पढ़ते हैं। जब हम नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, एक ही नंबर को बार बार प्लस करते हैं, तो हमें क्या सिखाया जाता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 4, कि हम बार बार 3 को प्लस करने की जगह पर हम 3 को 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 को 4 टाइम्स ऐड करने की जगह पर हम सीधे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है रिपीटेड एडिशन। इसको क्या बोलते हैं हम, रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। हम रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। हम रिपीटेड एडिशन अगर है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया रिपीटेड एडिशन। बट अगर मैं ऐसा लिखूं 3 × 3 × 3 × 3, अब यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3 4 बार क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसको किस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁴। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। यहां से हमारा एक्सपोनेंट डिराइव होता है। मतलब सीधी सी बात है, एक्सपोनेंट क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अगर एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, या उसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीडिंग करते हैं 3 × 4। 3 × 4, 3 की पावर 4 है, इसको हम बोलते हैं पावर। इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या फिर पावर। और ये क्या है, ये है हमारा बेस। ये कहलाता है बेस। जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेस है, और जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो है एक्सपोनेंट। तो 3 हमारा बेस है क्योंकि वो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था, और जो ऊपर लिखा है हमने वो हमारा एक्सपोनेंट है। मतलब कितने टाइम्स हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है। तो ये बेसिक है हमारे एक्सपोनेंट का, कहाँ से एक्सपोनेंट आया है, क्यों एक्सपोनेंट आया है। अब हम मूव करते हैं एक्सपोनेंट के एक्सपांड। कैसे इसको एक्सपांड करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम किसी भी टाइप के नंबर्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंट दिया है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए लाइक 4⁵। तो ये हमारा कौन सा नंबर हुआ, 4 बेस है, मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार। 4 × 4, ये हो गया 3 बार मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो ये हो गया हमारा 4 की पावर 3। अब अगर नंबर हमारा नेगेटिव है, बेस हमारा अगर नेगेटिव है और उसकी पावर दी है, तो उसमें भी हम वही करेंगे। जैसे -3 की पावर 2 है, तो -3 की पावर 2 है, मतलब -3 बेस हो गया। अब पूरा -3 बेस है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 2 टाइम्स। तो -3 × -3, ये हो गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 × 3 = 9। और जैसे यहाँ पर क्या है, 2 नेगेटिव साइन है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अगर फ्रैक्शन दिया है 2/3 की पावर 2, तो ये फ्रैक्शंस है। अब फ्रैक्शंस में भी वही चीज करेंगे हम। फ्रैक्शन जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बेस हमारा ये फ्रैक्शन हो गया, 2/3 हमारा बेस हो गया। 2/3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। सो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के नंबर, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, रेशनल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो,
तो हम इन किसी भी टाइप के नंबर्स को हम ब्रेक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या अगर कोई नंबर दिया है तो उसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कोई नंबर दिया है उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे 32। अब हमसे ये कहा गया है 32 को हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो अब 32 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब इस 32 के हमको निकालना पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हो गया 32 और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके निकालेंगे फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है 2? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 की पावर 5, जिसको हम बोलेंगे 2 टू द पावर 5। मतलब अगर कहीं 32 यूज हो रहा है तो हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 की पावर 5 भी बोल सकते हैं। सो एक और एग्जाम्पल 1764। इसके हमको क्या करना है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन बाय 2, 2 4 जाए, 2 4 जाए, 2 1 जाए। अब ये 4 4 1 तीनों का सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। फिर से 3 से। 3 4 जा 12, सही तो था। 3 4 जा 12, देन 3 9 जा 27। नाउ 7 7 जा एंड 7 1 जा। नाउ यू कैन सी इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए हमको अलग अलग पेयर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो 2 का एक पेयर बन रहा है, तो ये जो 2 है इसकी कितनी पावर हो जाएगी? 2। 2 की पावर होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 और 7 भी 2 टाइम्स है, तो 7 की पावर भी 2। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 42 का स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे लिखा? तो ये देखने के लिए, ये जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आइए हम चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिससे हम अलग अलग एक्सपोनेंट की टर्म्स को एक सिंगल टर्म में लिख सकते हैं और इजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं लॉज के कारण। सो देखते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो वैसे होते हैं बेसिक 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो हम वही बेसिक 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से। पहला लॉ है जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ भी बोलते हैं, जिसमें अगर कोई 2 नंबर्स जिनकी बेस सेम है, 2 एक्सपोनेंट जिनकी बेस सेम है और जो पावर्स है वो अलग अलग है। 2 नंबर्स है जिनकी बेस सेम है पर पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो व्हेन 2 नंबर्स हैविंग सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स आर मल्टीप्लाइड, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बेस को कॉमन लिखेंगे और पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगी m प्लस n। बेस हमारा वही रहेगा, पावर्स सिर्फ क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। बेस क्या है? सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो सीधे 3 की पावर हम कर सकते हैं 2 प्लस 3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ये हो गया पहला लॉ, जिसमें बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी। अब इसी के जैसा दूसरा लॉ है। क्या है दूसरा लॉ? बेस सेम है, पावर्स अलग है, बट अब ये हो रहे हैं डिवाइड। अगर बेस सेम है, पावर्स अलग है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को कर देंगे माइनस, या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। a की पावर हो जाएगी m माइनस n। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो आगे वाला नंबर है, जो पहले है, उसको दूसरे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारी सेकंड लॉ।
सो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। बेस क्या है, सेम है, डिवाइड और पावर अलग है, तो बेस वही रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 6 माइनस 4, 4 की पावर 4, 6 माइनस 4 इज 2, दैट इज 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। ये भी आ सकता है, डायरेक्टली हम 4 की पावर 2 भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दो लॉस। चलते हैं, देखते हैं थर्ड और फोर्थ लॉ पे। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड लॉ पे। हमारा थर्ड लॉ है कि अब बेस हमारे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो जैसे एक है ए और दूसरा है बी और उनकी पावर सेम है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, बेस जो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हमारी कॉमन हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m। बेस क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिए और पावर हमने कॉमन लिख दी। तो जब बेस अलग अलग है, when the bases are different and the power are same and they are multiplied, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर मान लो 3 है और 3 की पावर 3। बेस क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 की पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में। ये हमने स्टार्टिंग में किया था, याद है जब मैंने बोला था आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वहां पर हमने यही किया था, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया था, उनकी पावर्स को कॉमन लिख लिया था। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। इसी से रिलेटेड फोर्थ लॉ है, जिसमें बेस अलग है, पावर सेम है और डिवाइड हो रहा है। बेस अलग है और पावर्स सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, पावर कॉमन हो जाएगी, a डिवाइड बाय b की पावर m। बेस डिवाइड हो गए और पावर कॉमन हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3 की पावर 3। सो ये हो गया हमारा फोर्थ लॉ। यहाँ पर बेस अलग थी, पावर सेम थी। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट 2 लॉज पे, 5th 6th लॉज पे। तो ये है हमारा 5th लॉ। क्या है हमारा 5th लॉ, कोई भी एक नंबर है, उसकी पावर है जैसे m, और इस m, a की पावर m की एक और पावर है n, और मान लो एक और पावर है p, मतलब पावर के ऊपर पावर बढ़ती जा रही है। तो क्या होता है, ऐसे टाइम पर हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, a की पावर mn। क्या किया हमने, जब पावर की पावर होती, पावर है उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर पावर, तो जितनी पावर्स है सबको मल्टीप्लाई करके हम उस बेस पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 5th लॉ। इसकी एक एग्जांपल देख लेंगे हम, जैसे 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, मतलब 2 पावर्स है 2 और 3, तो सीधे दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, तो हो गया 2 की पावर 6। तो ये है हमारा 5th लॉ, जिसमें हम पावर की पावर होती तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आते हैं हमारे 6th लॉ पे, जो कि है किसी भी नंबर, कोई भी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। a, कोई भी नंबर a है, उसकी पावर 0 है तो 1 के बराबर। कोई भी बोल रही हूँ, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, किसी भी टाइप का नंबर अगर है और उसकी पावर 0 है तो वो होगा 1। एग्जाम्पल 100 की पावर 0 1, 25 की पावर 0 1, 17 माइनस 17 की पावर 0 वो भी 1। तो कोई भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। तो ये है हमारा 6th लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी हमको दिख रहा है पावर 0 है तो हम फंस जाते हैं। अब क्या करें, तो सीधे हम उसको 1 लिख देंगे। अब हम आते हैं हमारे 7th लॉ पे, जो हमारा आखिरी लॉ है। 7th लॉ क्या है, नेगेटिव पावर। अभी तक हमने बेस नेगेटिव देखा है कि नेगेटिव बेस होता है तो हम क्या करते हैं, बट अब क्या है, पावर हमारी नेगेटिव है, तब क्या करेंगे। तो मान लो कोई नेम है a, कोई नंबर है a,
a की पावर है -n, कोई भी नेगेटिव पावर है, तो क्या होगा, इस नेगेटिव पावर को हमको हटाना है। तो इस नेगेटिव पावर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बेस का उल्टा कर देंगे, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे a का रेसिप्रोकल होता है 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अब इसकी पावर से नेगेटिव साइन हट गया, तो ये बन जाएगा सीधे n, और ये तो हमें आता है सॉल्व करते। तो कोई भी नेगेटिव पावर जब होती है तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस का इन्वर्स कर देंगे, तो सीधे हमारा पावर पॉजिटिव हो जाएगी और हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 की पावर है -2, तो इसको हम लिखेंगे 5 का हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, उल्टा कर दिया। और पावर क्या हो गई, पॉजिटिव, माइनस को चेंज करके क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/5 इंटू 1/5, जो हो जाएगा 1/5, 5 = 25, ये आंसर होगा। और देखते हैं हम, जैसे -2/3 देखते हैं, इसकी पावर है -3, -2/3 की पावर -3। तो अब पहले तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है, बेस के नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर नेगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, -2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे। -2/3 का रेसिप्रोकल -3/2, और इसकी पावर बिकम अब हो गई है -3 से +3। अब ये सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे हमने आगे सॉल्व किया था, -3/2 की पावर 3 है, तो -3/2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हमारे किसी भी टाइप के वर्ड, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, उसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके हम उस वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियोस के लिए आप बने रहिए चैनल पे। सो थैंक यू।